गाइस एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आपको एक ऐसे कमरे में डाल दिया जाए जहाँ पे आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था ना हो और वहाँ पे लाख कोशिश करने के बाद भी आप वहाँ से बाहर ना निकल पाओ। और अगर आपने किसी भी तरीके से कोई दीवार तोड़ भी दी तो आप वापस से लौट के वैसे ही दूसरे कमरे में चले जाओगे। तो ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा? तो कुछ यही होता है हमारे आज की इस मूवी के कैरेक्टर के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को बेहोश पड़ा देखते हैं, लेकिन जब उस आदमी की आंख खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस जगह पे वो लेटा हुआ था उसके जस्ट बगल में एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। उसे देखने के बाद वो जल्दी से उठता है और उसे एहसास होता है कि वो एक कमरे में बंद है। सामने उसे लोहे का दरवाजा मिलता है जो कि तिजोरी के लॉकर की तरह लॉक था, और उसी के सामने उसे एक अलमारी भी दिखती है जिसके अंदर ताला लगा हुआ था। उसके बाद वो आदमी घड़ी में टाइम देखता है और उसे पता चलता है कि अभी मॉर्निंग के 9 बजे हैं। जिसके बाद वो सामने वाले गेट को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इतनी ज्यादा मशक्कत करने के बाद भी वो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन बाहर की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद उसे लगने लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, और उसका शक अपने ही कंपनी में काम कर रहे फ्लेचर नाम के आदमी के ऊपर जाता है। जिस वजह से वो चिल्ला के फ्लेचर को कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपना फोन निकाल के उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सामने वाली अलमारी को खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका ताला भी खुलने का नाम नहीं लेता। अब उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि कोई उस पे निगरानी रख के उस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस वजह से वो कमरे के चारों तरफ घूम के छुपे हुए कैमरे देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिवाइस नहीं था। अब एक बार फिर से वो जोर जोर से दरवाजे को जाके पीटने लगता है, लेकिन लास्ट में थक हार के वो साइड में जाके बैठ जाता है। अब ऐसे ही देखते उसका पहला दिन यहीं पे गुजर जाता है, और नींद की हालत में उठने की वजह से उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर के टूट जाता है। अब उसे काफी ज्यादा भूख और प्यास दोनों लगी थी, और उसके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो अपने जूते में ही टॉयलेट करके उसे पी लेता है। उसके बाद वो गुस्से में आके लाइट पे एक हाथ मारता है, जिसके बाद उसे लाइट के अंदर एक चाबी नजर आती है। जिसके बाद वो लाइट को नीचे उतार के उसके अंदर से चाबी निकाल लेता है, और उस चाबी की मदद से उसका अलमारी वाला दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर छेनी हथौड़े के साथ साथ 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी थे। उसके बाद वो सारे सामान को वहां से बाहर निकाल के छेनी हथौड़े से वहां के मेन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था कि उस पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो सिलेंडर में फायर कटर मशीन लगा के उस दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब चीजों से भी वहाँ पे बात नहीं बनती। जिसके बाद वो आग की मदद से फायर अलार्म बजाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा पानी मिल सके, लेकिन तभी उसे ये भी पता चलता है कि वो फायर अलार्म नकली है। अब उसे बिना खाए पिए 2 दिन हो चुके थे, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। अब उसे काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी, जिस वजह से वो गुस्से में आके अलमारी पे अपना गुस्सा निकालने लगता है। तभी उसे सामने दीवार पे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, जिसके बाद ये छेदी सिंह बन जाता है, और वो उस दीवार को तोड़ के वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से उसे वहाँ पे घुटन महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन होने की वजह से उसको वहाँ पे चक्कर आ जाता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा उठता है और उसे अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और जान बचाने के लिए वो चूहे में लगे हुए कीड़ों को खा जाता है। तभी दीवार को तोड़ते हुए उसे अंदर का सरिया दिखने लगता है, जिसके बाद वो फायर कटर की मदद से उस सरिये को भी काट देता है। तभी उस छेद से छोटा सा होल हो जाता है, जिसकी दूसरी तरफ से इधर रोशनी आने लगती है, और जब छेद बड़ा होने के बाद ये आदमी दूसरी तरफ देखता है तो इसका एक बार फिर से दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जिस दीवार को इसने तोड़ा था उसकी दूसरी तरफ भी ठीक ऐसा ही एक रूम था, जिस वजह से वो चारों तरफ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी दूसरे वाले कमरे में उस आदमी को रेड कलर का ताबूत मिलता है,
और जब वो आदमी उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी। और जब ये आदमी उस लड़की को जगाने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो लड़की डर के इससे वहाँ से भागने लगती है। और इन्हें ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो लड़की को पकड़ के उसे सारी बात समझा सके, जिस वजह से ये खुद ही लड़की के ताबूत में जाके सो जाता है। तब वो लड़की खुद ही उस आदमी के पास आती है और उसे छैनी हथौड़ा देके अपना काम चालू करने के लिए कहती है। लेकिन आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से वो खुद उठ भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से दीवार तोड़ने का आगे का काम वो लड़की खुद ही शुरू कर देती है। लेकिन तभी उस लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। तभी उस लड़की को टॉयलेट लग जाता है और वो सुरंग वाले रास्ते से दूसरे रूम में टॉयलेट करने के लिए जाने लगती है। तभी वो आदमी उस लड़की को रोक लेता है और उस लड़की को अपने जूते में पेशाब करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसके जूते में पेशाब कर देती है, जिसके बाद वो आदमी उस पेशाब को पी लेता है और बचे हुए पेशाब को उस लड़की को वापस दे देता है। वैसे तो उस लड़की को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे भी ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद भूख लगने की वजह से वो आदमी उस चूहे को खाने के लिए जाता है, लेकिन बीच में ही वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक लेती है। जिसके बाद वो आदमी फिर से दूसरे कमरे में जाके वहाँ पे दीवार में छेद करने लगता है, लेकिन अब छेदी सिंह में इतनी ज्यादा जान नहीं बची थी कि वो दीवार के अंदर छेद कर सके। और ये मुसीबत को देखने के बाद वो लड़की भी काफी ज्यादा रोने लगती है। अब ये दोनों वहाँ पे पागल से होते जा रहे थे, जिस वजह से अपना मन बहलाने के लिए ये दोनों गाना गाने लगते हैं। तब एक बार फिर से वो आदमी हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी वो लड़की उसके पास पहुँच के अपने सर का कपड़ा निकाल के उसके हाथ में बांध देती है और दोनों मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए काम करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से वहाँ का ताला खुलने की आवाज आती है और ये दोनों भागते हुए उस दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। और उस दरवाजे से निकलने के बाद ये दोनों पहले वाले कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को एहसास होता है कि अगर ये दरवाजे के साइड पीठ करके खड़े रहे तो वो दरवाजा अपने आप खुल रहा है। जिसके बाद ये दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और अगले दरवाजे के लिए इनकी तरकीब काम भी कर जाती है। और उसके बाद ये दोनों तीसरे कमरे में पहुँच जाते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इस कमरे में उन्हें खाली कब्र दिखाई देती है। अब इस कमरे में रह के उस लड़की ने बहुत कुछ सीख लिया था, जिस वजह से वो पिछले कमरे में जाके अपने जरूरत का सारा सामान ले आती है। अब वो आदमी छेनी को खंजर की तरह लेके कब्र के अंदर चला जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें सुरंग खोद के ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी देखते ही उस आदमी को दोबारा चक्कर आने लगते हैं और उसे बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। तभी अचानक से उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमें यहाँ पे कैद करने वाला इंसान हम दोनों में से किसी को मारना चाहता है, ताकि एक को मार के दूसरा जीत जाए और वो सरवाइव कर सके। जिस वजह से वो आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इसके बाद वो आदमी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है और उसके बाद वो गहरी नींद में सोने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़की उसे थप्पड़ मार के जगाती है और कहती है, उठ जल्दी, उठ उठ उठ। लेकिन उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा रोने लगती है और वो उस आदमी को अपना आंसू पिला के उठाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि वो अकेले यहाँ से नहीं निकल सकती। जिसके बाद वो लड़की उसके काफी ज्यादा करीब जाने लगी और वो अपने सारे कपड़े उसके सामने उतार देती है और जैसे तैसे करके वो लड़की उस आदमी को उठाए रखती है। अब रात को जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो ताबूत से एक कपड़ा लाके उस लड़की को उड़ा देता है और दोबारा से उसके बगल में लेट जाता है। लेकिन तभी एक बार फिर से इन्हें दरवाजे के ताले खुलने की आवाज सुनाई देती है और दोनों एक बार फिर से अपनी समझदारी दिखाते हुए दरवाजे की तरफ पीठ करके जाने लगते हैं। लेकिन अब वो आदमी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिस वजह से वो लड़की उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगती है। और जैसे ही ये लोग वहाँ का गेट खोलते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि गेट के बाहर वाली दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वहाँ पे पेड़ पौधे पक्षी झरना सब कुछ था। और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसे धरती पे जन्नत मिल गई हो। और ये दोनों खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार उन्हें अपना परिणाम मिल गया और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।